अभी लंबोदर जी बोल रहे हैं कि हमको आदिवासी में शामिल करो, हमको आदिवासी में शामिल करो। यहाँ तो आदिवासियों का हालत खराब है कि हम लोगों का तो कोई आज गर्म कोट नहीं मिला, हम कहाँ जाए, ये हमारी स्थिति बड़ी है। वो और मत्थे पर घुसने जा रहे हैं। अपने व्यंग्यात्मक लहजे को जिस तरह से बोल करके आपने कुर्मी समाज को अपमानित करने का काम किया है, तत्काल आपको समाज से माफी मांगना चाहिए। कहाँ जाइएगा आदिवासी बन के, कहाँ जाइएगा? आज कुर्मी समाज को आहत किया, मतलब शहीद निर्मल महतो को इन्होंने तमाचा मारा है। अभी तो हम रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हमें भी घर मिले और आप और आदिवासी बनने की बात ये बोले आदिवासी कार्ड खेल करके समय समय में मतलब भेड़ वेच बनाने का काम करते हैं, ये मौसमी आदिवासी बन करके। नमस्कार, टीवी मीडिया के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम जिस तरीके से राजनीति बहुत तेजी से बढ़ रही है पूरे राज्य में, जो है चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या कोई भी राजनीतिक दल, अब जो है चुनाव की तैयारी में आ गई है। और ये तब से देखने को मिल रहा है जब से अंतिम सत्र जो है विधानसभा का हुआ, और जिस तरीके से उसमें सत्ता पक्ष के लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, तो मुख्यमंत्री के भी भाषणों को लेकर जो उन्होंने भाषण दिया अंतिम सत्र में, उसको लेकर भी कई तरह के जो है पक्ष विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं आजसू के केंद्रीय सचिव सिद्धार्थ महतो जी, और उनसे हम जानेंगे कि अभी फिलहाल क्या स्थिति परिस्थिति है इस राजनीतिक माहौल में, क्योंकि अगले 1 से 2 महीने में हो सकता है जो स्थिति बन रही है उसके मुताबिक चुनाव होने के आसार हैं। ऐसे में हम जानना चाहेंगे जो अंतिम सत्र हुआ और उसमें जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने अपने अपने प्रश्न रखे और जवाब मिला, और जो राजनीतिक वहाँ पे बयानबाजी हुई, उसके क्या मायने हैं वो जानना चाहेंगे आजसू से, क्योंकि आजसू भी बहुत बड़ी भूमिका जो है चुनाव में निभाने जा रही है। जी सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है टीवी मीडिया में। ये जो अंतिम सत्र चला वो आप दर्शकों को बताएं कि आजसू इस अंतिम सत्र में जो बातें निकल कर आई उसे किस रूप में देख रही है? सबसे पहले तो हमारी ओर से टीवी मीडिया के दर्शकों को नमस्कार। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि पिछले दिनों जो विधानसभा का जो सत्र हुई थी, उस सत्र में जिस तरह से अंतिम दिन में जो घटनाक्रम हुआ, वो घटनाक्रम के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक मुख्यमंत्री होते हुए मुख्यमंत्री को इस तरह के व्यंग्यात्मक बातें किसी समुदाय को लेकर के नहीं बोलनी चाहिए। अभी लंबोदर जी बोल रहे हैं कि हमको आदिवासी में शामिल करो, हमको आदिवासी में शामिल करो। यहाँ तो आदिवासियों का हालत खराब है, ये हम लोगों का तो कोई आज गर्म कोट नहीं मिला, हम कहाँ जाए, ये हमारी स्थिति बड़ी है। वो और मत्थे पर घुसने जा रहे हैं। कहाँ जाइएगा आदिवासी बन के, कहाँ जाइएगा? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है, और आप किसी फोल्डर के या किसी पार्टी के आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप इस झारखंड राज्य के अभिभावक हैं। आपको सबको समान दृष्टि से देखना होगा, और उस जगह पे आपने इतनी बड़ी बात और इतने व्यंग्यात्मक रूप से किसी जाति को आपने मैंने उनको व्यंग किया हास्यात्मक रूप से जी, कि वो उस जाति को लगा कि उनके गाल में तमाचा जड़ा गया है। हम ये कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये पहली बार ही सदन में बोला गया, ऐसा भी नहीं है। इससे पहले एक बार हमारे तत्कालीन विधायक रामचंद्र सहित जी ने जब प्रश्न किया था, आपको याद होगा कि एसटी का मुद्दा उस समय उन्होंने विधानसभा में उठाया था, तब उसी समय माननीय हेमंत सोरेन जी ने तत्काल कहा था कि तब आप मैंने हम लोग को ब्राह्मण बना दीजिए और आप लोग एसटी बन जाइए। मतलब इससे क्या साबित हो रहा है? इससे साबित यही हो रहा है कि वो महतो समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने के लिए वो बिल्कुल सहमत नहीं है। एक तरीका से आप देखिएगा तो या तो आप चुपचाप रहिए या कुछ मत बोलिए,
या फिर ये प्रोसेस में है बोल करके आप सदन के भीतर में आपको करोड़ों जनता देख रही है। ये तो मैंने एक तरह से देखिएगा तो कुर्मी समाज को इन्होंने अपमानित करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री को मैंने इस आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इस अपने व्यंग्यात्मक लहजे को जिस तरह से बोल करके आपने कुर्मी समाज को अपमानित करने का काम किया है, तत्काल आपको समाज से माफी मांगना चाहिए। समाज से माफी मांगना चाहिए इनको लगता है कि महतो समाज जो है एसटी का मुद्दा मैंने रिजर्वेशन के लिए मांग रहा है। ये रिजर्वेशन का मैटर ही नहीं है। महतो लोग क्या हैं इस समाज के, इस झारखंड में? आप आदिवासी बोल देते हैं और मूलवासी किनको कहेंगे? आदि मने भी अंत होता है, बहुत पूर्व होता है, और मूल मने भी जड़ ही होता है। तो दोनों का हम लोग आदिवासी और मूलवासी सब कब से हम लोग का कान में सुनाई पड़ा? जब से डोमिसाइल आया तभी से हमारे कान में आया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आदिवासी मतलब भी वही है और मूलवासी मतलब भी वही है, लेकिन आदिवासी लोगों का जो कैटेगरी है उसको एक कैटेगराइज किया गया है, उनको उनका निम्न जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। आज अगर आपको लग रहा है कि कुर्मी समुदाय नहीं ये बहुत ऊंचा चला गया है और इसको एसटी का क्या दर्जा मिलना चाहिए, ये सोच करके आप पीछे हट रहे, ये बात नहीं है। बात ये कि हम अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुर्मी समाज अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और अपना मांग को रख रहा है कि जब 1913 1931 तक तो शेड्यूल था, जब 13 जातियां उस समय पूरे देश में जी एसटी के सूची में सूचीबद्ध था, और आप 1950 का नोटिफिकेशन जैसे ही आता है देश आजाद होने के बाद में, तो कुर्मी जाति के समुदाय को आप उस नोटिफिकेशन से आप गायब कर देते हैं। इसका क्या मंशा है, उसके पीछे क्या माने षड्यंत्र है, इस चीज को तो देखना होगा। आज सब तरफ से कुर्मी जाति का लोग मार खाया है, हर तरफ से। आपको लग रहा है कि कुर्मी लोग बहुत डेवलप कर गया, नहीं भाई। आप जहां भी जाइए हर बाजार में सब्जी बेचते हुए हमारी माताएं और बहनें मिलेगी। सब्जी बेच करके अपना जीविकोपार्जन कर रही है। हम प्रकृति पूजक है। हम धान रोपनी में हम लोग धान बुना में हम लोग वो बुना पूजा बोलते हैं। हम लोग वो लोग सरना कहते हैं, हम लोग जहरा बोलते हैं उसको। सरना में हम लोग वो क्या बोलते हैं उसको, बुना पूजा करते हैं जहरा थान में। देरी हमारा ग्राम पूजा करता है, ठीक है। जब बारिश आ जाता है तो आषाढ़ी पूजा करते हैं हम लोग जहरा थान में। लेकिन जिस तरीके से सीएम ने उस समय अपनी बात रखी, उसको लेकर अब आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि चुनाव आने को है, अब तो समझिए कि काफी कुछ निकल चुका है, आखिरी सत्र भी खत्म हो चुका है। क्या आपको अब भी सरकार से कोई उम्मीदें बची है कुर्मी समाज की? देखिए, कुर्मी समाज को उम्मीद तो रखनी चाहिए, क्योंकि आप सरकार में हैं तो दोबारा हम मांग तो कुर्मी समाज का जाता ही है। हम तो आज जो भी बैठे हैं, सबसे पहले तो हम अपने घर के हुए, माटी के हुए, उसके बाद हम पार्टी के हुए। बात आज राजनीतिक विश्लेषण के रूप में हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए, वो ये बात बोल करके अपने आदिवासी वोट बैंक को वो सुरक्षित कर लिए जी। ये तो बात है कि वो अपना आदिवासी वोट को सुरक्षित कर लिए और महतो लोगों को हाशिए में धकेल दिए। लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आपका ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बना, तो ये किनकी देन है? आप सोचिए कि ये महतो समुदाय के लोगों की ही देन है। विनोद बिहारी महतो इसका संस्थापक हुए। आपके पिताजी आदरणीय दिसुम गुरु जी, ये लोग मिल करके, ये लोग महतो और माझी दो समुदाय मिल करके इस राज्य का हित के लिए किया गया था गठन झारखंड मुक्ति मोर्चा का। तो उस समय भी इनका मैनिफेस्टो में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसको माना है कि हाँ, कुर्मी को एसटी का समुदाय में लाना चाहिए। इनके पिताजी भी मानते हैं। कई बार उनके समय में बोला गया, अभी भी ऑन रिकॉर्डेड है ये चीज, लेकिन आज ये मानने को तैयार नहीं है। तो क्या ये लगता है आपको कि जिस तरीके से आखिरी सत्र रहा और आखिरी सत्र में कुर्मी समाज को जो है सीएम ने दरकिनार कर दिया, उनकी मांगों को,
ये आने वाले चुनाव में क्या होगा इसका, ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है क्या? आने वाला समय में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और समाज के लोग इससे बहुत आहत हैं। उनको, समाज के लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हमारे हितैषी कौन है। इन लोगों ने हमारे समाज के वोट बैंक को ऑलरेडी इन लोग टारगेट करके रखा है और उसको लेकर के इन लोग काम भी किया है। 1932 यहाँ पर चिल्ला करके एसटी मुद्दा को सबसे पहले इन लोगों ने गौ करने का काम किया। ये लोग जो हैं, हम स्पष्ट रूप से बताना चाह रहे हैं कि एक तीर से ये लोग दो निशाना साधे हैं। सबसे पहले तो 1932 खतियान को ला करके इन लोगों ने एसटी मुद्दा को गौण कर दिया। दूसरी बात है कि इन लोगों ने मैंने उनकी अगुवाई करने वाले किसी एक ऐसा चेहरा को आगे किया कि उससे महतो समुदाय का जो वोट बैंक है वो दो तरफ बढ़ जाए। इनका यही प्रयास रहा है। और मैंने जिस तरह से बीजेपी के साथ सुदेश महतो खड़े हैं, तो सुदेश महतो का मीन्स लोगों का यही ये है कि सुदेश महतो मतलब कुर्मी समाज के लोग उनको वोटिंग करते हैं। तो उसी तरह इन्होंने बी टीम बनाने का काम किया। आने वाला समय में देखिए, लोकसभा चुनाव में हम लोग देख चुके हैं, लोकसभा चुनाव में हम लोग ये चीज देख चुके हैं कि ऐसे ऐसे जगह को झारखंड मुक्ति मोर्चा में वो लोग सपोर्ट किया और लाभ पहुंचाने का काम किया है। अब देख लीजिए, जहां पर बीजेपी को वहां पर लॉस करे और झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिताने का काम किया गया है। यहाँ भी सिमरन संसदीय लोकसभा का भी बात देख लीजिए, ने आपको तोड़ने की कोशिश, बिल्कुल कुर्मी समाज, बिल्कुल, और उनके समकक्ष एक दूसरे नेता को खड़ा करने का प्रयास किया गया। जबकि 1932 का जो वो चिल्ला रहे हैं उसके माध्यम से आपने नियुक्तियां भी बांट रही है। आपके पास तो कोई नियोजन नीति नहीं है, स्थानीय नीति भी नहीं है। आप 60-40 का नीति ला करके आप 60-40 का नीति को भी सही ढंग से लागू नहीं किए। अभी देखिए उस दिन रांची के वो धुरवा मैदान में दिए ना, प्रभात तारा मैदान में, जो हेमंत चंपा सोरेन जी जिनको नियुक्ति पत्र बांटने वाले थे और वो नियुक्ति पत्र बांटने से पहले ही उनको अपदस्थ कर दिया गया और फिर हेमंत सोरेन जी ने बांटा ना, तो उसमें आप देखिए 75% लोग अदर स्टेट के यहाँ पर नौकरी करने के लिए आ गए, उनको जॉब दी। उनको अब मात्र 25% हमारे लोग यहाँ पर रह गए हैं। तो कुर्मी समुदाय के का लोगों का यही कहना है कि हमारी जो कुर्मी समुदाय को आप देख लीजिए कि इनकी आर्थिक स्थिति क्या है वर्तमान में, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है उसको भी देखना चाहिए, समाज की स्थिति को देखना चाहिए, सरकारी नौकरी इनके लोग कितने हैं ये भी देखना चाहिए। कोई सेंट्रल में कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है या कोई आईएफएस है, नहीं है। तो समाज की हमारी क्या प्रतिभागिता है इस राज्य के लिए? झारखंड राज्य बनाने में हमारे लोग कुर्बान हो गए। आज कुर्मी समाज को आहत किया, मतलब शहीद निर्मल महतो को इन्होंने तमाचा मारा है। अब इनको शहीद निर्मल महतो का शहीद दिवस आने वाला है 8 तारीख। आज उनका शहादत पर आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनका शहादत पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कुर्मी समाज तो मांग अभी कर ही रही है। हम भी ये बोलना चाहेंगे कि इनको भी वह निर्मल महतो की बेदी में फूल चढ़ाने का हक नहीं है। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्या? क्योंकि इन्होंने कुर्मी समुदाय को तमाचा मारने का काम किया है। लेकिन यही लोग मिलकर ही जेएमएम को बनाए थे। यही लोग मिलकर के जेएमएम को जरूर बनाए थे, लेकिन अब जेएमएम का वो सोच कहाँ रहा? अब तो वो सोच बिल्कुल नहीं रहा। आज देखिए ना, उनके ही नेता, आदिवासी नेता प्रेम साही मुंडा रांची से, वो क्या कहते हैं कि उनको जब पूछा गया कि आपका आदिवासी नेता, सबसे बड़ा देश का आदिवासी नेता क्या बोलते हैं, हेमंत जी को मानते हैं? बोला कि नहीं, हम लोग नहीं मानते हैं आदिवासी नेता, ये एनडीए वाले लोग, उनको आदिवासी चेहरा नहीं है तो उनको एनडीए वाले लोग मानते हैं। ये तो बोले आदिवासी कार्ड खेल करके समय समय में मतलब वोट बैंक बनाने का काम करते हैं, ये मौसमी आदिवासी बन करके। अच्छा, ये मौसमी आदिवासी है। मौसमी आदिवासी बन करके ये सिचुएशन के हिसाब से वो कार्ड खेलते हैं। इनकी ये तो अनुदानित है, अनुकंपा पर ये बने हैं।
अच्छा, अनुदानित एकदम बनते हैं इनको, हाँ अनुदानित सीएम। एकदम अनुदानित सीएम है। ये देखिए, एक चीज तो है कि आपके कुर्मी समाज को जो है जो मांग है, जो मुख्य मांग है, उसको दरकिनार कर दिया है सीएम हेमंत सोरेन ने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम का साथ आपके कुर्मी नेताओं ने भी दिया है, जो जेएमएम के विधायक हैं, उन्होंने। देखिए कितनी माने दुख की बात है कि जब सदन में हमारे माननीय विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी ने सदन में एसटी मुद्दा को पटल पे रखने का काम किया। गैर सरकारी संकल्प के संबंध में हम बोलना चाहेंगे कि माने आप एक जाति से हो तो कम से कम इनको वोटिंग करके सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन गैर सरकारी संकल्प में जब वोटिंग हुआ वहां सदन में तो निरस्त कर दिया गया इनके प्रश्न को। ये कितनी दुख की बात है। तो वैसे नेताओं को आज समाज चिन्हित कर रहा है। आने वाला विधानसभा चुनाव में अब जरूर मेरे ख्याल से समाज ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी कि आने वाला समय में सिर्फ आप किसी आका का बात को मानते हैं और अपने घर का बात को आप नहीं मानते हैं, समाज का जो मांग है उसको आप नहीं मानते हैं, तो आप किस मुख से आप वोट मांगने जाइएगा। अब देखिए वहां पर इस समुदाय के विधायक में आपका मथुरा महतो जी हैं, आपका सविता महतो जी ईचागढ़ से हैं, आपका बेबी महतो जी डुमरी से हैं जी, ये लोग तो है ना। तो इन लोगों को साथ देना चाहिए समाज के मुद्दे पे, लेकिन इन्होंने साथ नहीं दिया। कितनी बड़ी माने दुखदाई विषय है। स्टेट गवर्नमेंट तो कुर्मी जाति को एसटी समुदाय घोषणा नहीं कर सकती है, ये तो सेंट्रल की बात है। लेकिन आपको एक अनुशंसा मांगा जा रहा है, आपको एक अनुशंसा करना है, दे ना दे ये सरकार की बात है। ये क्यों नहीं देना चाहते, क्यों खारिज कर रहे हैं? इनको लग रहा है कि कुर्मी लोग ज्यादा पढ़ा लिखा है, कुर्मी लोग आने से हो सकता है कि आदिवासियों का हक को मारेगा, जबकि ऐसा नहीं है। आज पूरे स्टेट में देखिएगा तो कुर्मी समुदाय सबसे बड़ा समुदाय पूरे राज्य में, एक मुश्त सबसे बहुत ज्यादा संख्या में है। ये लोग को अगर एसटी में अगर शामिल कर लिया जाएगा तो हमको लगता है कि ये राज्य को 6 शेड्यूल स्टेट घोषित करने में आगे चल करके झारखंड को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इससे फायदा ही है, इसे पूरा फायदा है। लेकिन इस चीज को हमारे कुछ लोग आदिवासी भाई लोग भी कुछ समझ रहे हैं, और लेकिन कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। गांव जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ठीक समझ में है कि 6 शेड्यूल क्या होता है। आप देख लीजिए, अगर ऐसा नहीं तो आज ये गवर्नमेंट की जो बात है, ये झारखंड हाईकोर्ट की जो बात है, उसमें याचिका कुर्मी समाज के लोग दायर किए हुए हैं। यहाँ भी जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन एसटी मुद्दे पे जब हाईकोर्ट सरकार से जब जवाब मांग रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को एसटी मुद्दा की बातों को जवाब देते नहीं बन रही है। इस चीज को शायद आपको नहीं पता होगा, वो 2-3 हेयरिंग हो चुका है और उस हेयरिंग में सरकार को जवाब मांगा जा रहा है, इसका जवाब दीजिए। लेकिन ये दोनों सरकार जवाब देने से हिचकिचा रही है। क्यों हिचकिचा रही है? क्योंकि पूर्व में ये जाति में थे। अब आगे चलकर अब देखिए ना, कलकत्ता हाईकोर्ट में भी हमारे रिट याचिका एक्सेप्ट कर ली गई है, वहां भी हमारी सुनवाई चल रही है आने वाला समय में। हाँ, तो इसको लेकर कई जगह कोर्ट केसेस, हाँ कोर्ट केस भी चल रही है। और वहां से भी जो है क्या लग रहा है, देखिए वहाँ वो रिजल्ट तो देखिए जो सच्चाई है, सच्चाई कभी छुपेगी नहीं। और कोर्ट में भरोसा है लोगों को कि जो भी डिसीजन आएगा वो पक्ष में ही आएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि समाज में आज समाज के जो कोई भी चीज, सामाजिक लड़ाई जो है, आगे चल करके सामाजिक लड़ाई बिना राजनीतिक लड़ाई का रूप नहीं लेकर के हम हासिल नहीं कर सकते। तो हमारी लड़ाई अब सामाजिक लड़ाई से आगे जा करके राजनीतिक लड़ाई में अटक गई है, और उस राजनीतिक लड़ाई को हमारे समाज के लोगों को भी समझना होगा कि उस राजनीतिक लड़ाई में पूरे समाज के लोगों को एकजुट होना होगा, और एकजुट होकर के
वन साइडेड जाना होगा। आज 2024 का जो चुनाव आ रहा है उस चुनाव में वन साइडेड जाना होगा, और उससे पहले वन साइडेड जाने से पहले इनकी जो मंशा है उस चीज को क्लियर करना होगा कि हम जाएं तो किन के साथ जाएं। अगर झारखंड में बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो क्या बीजेपी मेरा साथ देगी, क्या आजसू के साथ जाएंगे तो आजसू क्या मेरा साथ देगी, या जेएमएम के साथ जाएंगे तो जेएमएम क्या मेरा साथ देगी। उस चीज को समाज के लोगों को आज मंथन करने की आवश्यकता है, और बैठ करके मंथन करें कि हमको किधर जाना है, ताकि राजनीतिक लड़ाई में जो ताकत होता है वोट, उस वोट को वन साइडेड जब तक कुर्मी समाज नहीं करेगा तब तक हम राजनीतिक लड़ाई को तो इस बार हो नहीं गई, सकते। इस बार हो गई। देखिए जिस तरह से घटनाक्रम राज्य में घट रही है, समाज के लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ गया है कि अब बंटने से समाज की मांग कभी पूरी नहीं हो सकती है। कई तरफ बट रहे हैं हमारे लोग, हमारे काफी संख्या में लोग हैं, लेकिन जब राजनीतिक लड़ाई आती है तो लोग 3-4 तरह बढ़ जाते हैं। कभी जेएमएम की ओर, कुछ लोग आजसू की ओर, कुछ लोग बीजेपी की ओर, कुछ लोग और किसी की ओर। अभी नया पार्टी गठन हुआ है, वो तो उनको तो बिना चुनाव जीते उनको सीएम बना दिया जा रहा है भविष्य का, तो उधर भी हमारे लोग हैं। तो इस चीज को समझना होगा कि हम किनके नेतृत्व में हम इस लड़ाई को हम आगे ले जाए ताकि हमारा समाज का मांग पूरा हो सके। तो आज हमने बात की केंद्रीय सचिव सिद्धार्थ महतो जी से, जो कि बता रहे थे कि जो आखिरी सत्र चला और इसमें सीएम ने जिस तरीके से खारिज किया जो मांग है कुर्मी समाज की उनको एसटी बनाए जाने का, और इस मांग के बाद जिस तरीके से उनका बयान को लेकर कुर्मी समाज में जो एक उबाल है और एक चर्चा बना हुआ है कि क्या सीएम वाकई में जो है कुर्मी समाज को एसटी बनता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, और इस मुद्दे को जो है कुर्मी समाज ने लपक लिया है। खास करके जो आजसू है उसने लपक लिया राजनीतिक तौर पर, और इसको लेकर अब लगता है कि ये आजसू जो है आने वाले चुनाव में जनता के पास जाएगी और इन बातों को रखेगी, और जो कुर्मी समाज का जो वोट बिखर रहा है उसको समेटने की कोशिश की जाएगी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कुर्मी समाज जो है अपने वोट को कितना समेट पाती है और इस चुनाव में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है और कितने सीट आजसू अपने पक्ष में कर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का टीवी मीडिया में सुनने के लिए।